हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पक्षांतर के बारे में। देखिए, गणित तो आप पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में है या इंटरमीडिएट में है, और आपको पक्षांतर अगर नहीं आता है तो बहुत बड़ी समस्या है। तो उस पक्षांतर की समस्या को चलिए आइए दूर करते हैं। तो जो बेसिक रूल सबसे पहले बताया जाता है पक्षांतर, तो उसमें आपको पहले समझाना चाहिए कि पक्ष क्या होता है। पक्ष देखिए आपको तब देखने को मिलेगा जब किसी इक्वेशन यानी समीकरण में जैसे 3x+4 बराबर आपको पास दिखाई दे रहा है। ये जो बराबर वाला सिंबल जो दिखाई दे रहा है, यहीं से आपके बाएं हाथ की ओर वाला बायां पक्ष कहलाता है, दाएं हाथ की ओर वाला दायां पक्ष कहलाता है। यानी आपके राइट हैंड की ओर जो होगा वो राइट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड की ओर जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, दायां और बायां पक्ष। तो इसे हम लिख लेते हैं दायां पक्ष और इसे लिख लेते हैं बायां पक्ष। अब होता ये है कि समीकरण को हल करने के लिए कभी कभी जो चीज़ें दी गई होती है, कभी कभी क्या हमेशा ही जो अंक दिए होते हैं, जो संख्याएं दी गई होती हैं, उसको एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर ले जाना होता है। इसी को पक्षांतर कहते हैं। जैसे 3x+4 यानी कोई संख्या x है, उसमें 3 से गुणा किया गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, तब जा कर के हमको 5 मिला है। तो ऐसे में वो संख्या क्या रही होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तब हम इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए पक्षांतर का सहारा लेते हैं। ओके, तो हमें करना क्या होता है वो हमको समझना है यहाँ पे। देखिए, पक्षांतर में होता ये है कि 4 को अगर उधर भेज देते हैं तो 3x यहीं रहेगा, 5 ये है, 4 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये चिन्हों का जो बदलाव होता है आपको समझ लेना है कि जो भी धनात्मक होता है बराबर के उस पार जाने के बाद ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाता है, गुणा कर रहा है तो भाग करने लगता है, भाग कर रहा है तो गुणा करने लगता है। ये तो एक सामान्य सी बात होती है जो हल्के में आपको पक्षांतर के बारे में बताई जाती है, लेकिन काफ़ी गहराई से समझना है कि पक्षांतर को, तो आपको उस पर और भी सवालें लगानी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सवालें लगाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे आप पक्षांतर में, क्योंकि इसमें कई गहरी बातें भी होती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके, जो मुझे अनुभव में मिला है वो सब कुछ आपके सामने भी रख देते हैं। तो 5 में से 4 घट गया, 1 बच गया। अब देखिए, 3 और x के बीच में गुणे का निशान होता है। गुणे का निशान बार बार लिखा नहीं जाता है, पर वो होता है। तो जो चीज़ गुणा कर रही होती है वो भाग करेगी, ठीक है। जो गुणा कर रही होती है वो बराबर के उस पार जाने के बाद भाग करेगी, तो वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी x को ऐसे लिख दिया जाएगा और 1/3 लिख दिया जाएगा, 1/3 लिख दिया जाएगा। 1/3 का मतलब होता है 1 में 3 से भाग होना, अर्थात भाग ये हो रहा है। अब इसको मैं ऐसे भी समझा देता हूँ कि अगर कोई चीज़ ऊपर है तो वो नीचे जाएगी बराबर के उस पार जाने के बाद, और कोई नीचे है तो ऊपर जाएगी। ऐसे में समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये भाग और गुणे के संदर्भ में ही कहा जाता है कि यह ऊपर या नीचे जा रहा है। तो अगर आपने इतना समझ लिया है तो थोड़ी सी चीज़ें और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, पढ़ाना चाहेंगे कि एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है। उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो समझते हैं कि अगर आपके पास मिल जाए 3x+4/2 = 1 देखने को मिल जाए, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो क्या होगा। तो अगर ऐसा मिल जाए तो आपको 4 को उधर नहीं भेजना है, क्योंकि 4 और 4 के साथ 3x जुड़ रहा है और उस पूरे में 2 से भाग हो रहा है। तो ये जो 2 से भाग हो रहा है, पहले ये 2 ऊपर जाएगा, यानी 3x+4 बराबर 1 गुणते 2 होगा, और जब ये गुणा करके 2 प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पे 3x+4 है तो ये 4 उधर जाएगा, तो 3x बराबर 2 - 4 होगा, ऐसा देखने को मिलेगा। तो 3x बराबर 2 में से 4 क्या -2 हो रहा होगा, और ये 3 उधर जाके फिर से भाग करेगा और x बराबर -2।
बटे 3 देखने को मिलेगा। तो ये होता है पक्षांतर। देखिए पक्षांतर में और भी कई चीज़ें गहरी बातें होती हैं। जैसे इसी सवाल को मैं अगर ऐसा लिख देता, मतलब थोड़ी सी चेंज होती सवाल कि यहाँ पे 3x बटे 2 होता और +4 ऐसे होता बराबर 1 होता। 3x बटे 2 होता +4 और बराबर 1 होता, तब क्या होती बातें। अब बटे के निशान थोड़ा सा छोटा हो गया तो इससे फ़र्क पड़ता है बात पे कि 4 को पहले भेजना पड़ेगा कि 3x बटे 2 ऐसे ही रहेगा, ये 1 - 4 पहले जाएगा। यहाँ पे 2 पहले क्यों गया? क्योंकि पूरे के बटे 2 था। और यहाँ पे 4 पहले क्यों गया? क्योंकि 2 पूरे के बटे नहीं है। तो x के साथ जो गहराई से जुड़े हुए जो नज़दीक वाले हैं वो बाद में उधर जाएंगे। पहले इस 4 को जो दूरे है, मतलब जो दूर है, उसको पहले उधर भेजा जाए। तो 3x बटे 2 बराबर 1 में से 4 क्या -3 देखने को मिलेगा। और अब देखेंगे, बात को समझेंगे कि अब वो होने वाली बात है -3 बटे 1 3। और ये जो 2 नीचे है वो ऊपर जाएगा, यानी ऐसे लिखा जाएगा। और जो 3 ऊपर है वो नीचे आएगा, कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे में अब हल करने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं कि 3 दूनी ये 6 करते हैं, फिर 3 से भाग करते हैं। इसके बजाय आप 3 से 3 को काट सकते हो और x बराबर -2 लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे होता है कुल, मतलब थोड़ा बहुत पक्षांतर के बारे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ऐसे ही किया जाता है। आपको पक्षांतर को समझने के लिए 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं एक जगह पे पक्षांतर से संबंधित बहुत, जहाँ पे बीजगणित शुरू होती है वहाँ पे ढेर सारे सवाल देखे हैं। अगर 1-2 सवाल अगर आप लगाते हैं तो चीज़ों को बहुत गहराई से समझ पाएंगे पक्षांतर को। ये पक्षांतर ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन समझाया जाए और तुरंत समझ में आ जाए, और ऐसी भी चीज़ नहीं है कि आप लगाएं और आपको समझ में ना आए। तो जो कुछ भी है बहुत हल्के में हमने बताने की कोशिश की है। इन चीज़ों को ध्यान रख करके अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। आपको और ध्यान देना होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं कि कई बच्चे कई बार क्या है, काटने की जल्दी में रहते हैं और 2 से ऐसे 4 को काट करके 2 लिख देते हैं। एक नियम जो बताना चाहेंगे, एक रूल जो बताना चाहेंगे वो ये है कि आप जबकि 4 प्लस में है 3x के साथ में, तो जब कुछ जोड़ या घट रहा हो तो ऐसे में डायरेक्ट आप 2 से इस 4 को नहीं काट सकते हैं। ऐसे में ये गलत हो जाएगा और ये उत्तर नहीं दे पाएगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको पक्षांतर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो हमने दी है वो समझ में आई होगी। और अगर अभी भी आपको किसी कुछ सवालों में डाउट रहता है पक्षांतर करने में तो कमेंट करके बता दीजिएगा। उससे संबंधित हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे और समझाएंगे कि उस सवाल में पक्षांतर किस प्रकार से किया गया है। ये बहुत ही गहरी बातें हैं और अनुभव के साथ ही आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ बना पाते हैं। और हाँ, एक बात ये भी बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बस 10-12 सवाल कर लीजिए पक्षांतर से संबंधित और उतने में पक्षांतर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको मज़ा भी आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।